हेलो फ्रेंड्स, मैसूर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं खड़ा हूँ मैसूर पैलेस के सामने में। आज के इस वीडियो में हम मैसूर पैलेस का इन एंड आउट पूरा इसका हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। साथ ही में यहाँ का टाइमिंग क्या है और इसकी एंट्री फीस कितनी है और साथ ही में यहाँ पर लाइटिंग शो होता है उसके बारे में जानेंगे। राइट नाउ मैं खड़ा हूँ अभी मैसूर पैलेस के पार्किंग में। पार्किंग में अपनी गाड़ी रखने के लिए 50 रुपीज़ यहाँ पर चार्ज लगेगा। हम लोगों ने हमारी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है। अभी हम चलते हैं अंदर और मैसूर पैलेस को एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हम अब पैलेस के अंदर चलते चलते इस महल के इतिहास के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 14वीं शताब्दी में यहाँ के राजाओं के द्वारा एक महल बनाया गया था, जिसके बारे में खास बात ये थी कि वो महल पूरे चंदन की लकड़ी से बनाया गया था, क्योंकि कर्नाटक पूरे देश और पूरे विश्व में चंदन की लकड़ी के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर चंदन बहुत ही अधिक मात्रा में उगाया जाता है। तो यहाँ के राजाओं ने ये डिसाइड किया कि हम जो महल बनाएंगे वो पूरा चंदन की लकड़ी से बनाएंगे। वो महल बनकर रेडी तो हो गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस महल में एक शादी के फंक्शन के दौरान आग लग गई और पूरा महल बहुत बुरी तरह से जल गया। तो उसके बाद 1887 में यहाँ के राजा कृष्णराज वडियार और उनकी माँ ने डिसाइड किया कि अब जो महल बनाएंगे वो महल थोड़ा नए स्टाइल में बनाएंगे और पहले वाले से ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। तो उन्होंने नए महल बनाने का काम दिया उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार हेनरी इरविन को। तो हेनरी इरविन ने 1912 में ये पूरा मैसूर पैलेस बनाकर तैयार कर दिया और बताया जाता है कि उस समय में इस महल के जो बनाने का कुल खर्चा जो आया था वो करीबन 42 लाख रुपए का था। 42 लाख रुपए का खर्चा आया था सिर्फ महल बनाने के लिए, और ना कि इसमें अभी जो आप देखते हैं सोने चांदी हीरे जवाहरात की जो भी चीज़ें उनके साथ। ये कीमत केवल महल को बनाने में खड़ा करने में लग गई थी उस समय। मैसूर पैलेस को अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल के बाद ये देश का दूसरा सबसे अधिक विजिट किए जाने वाला पैलेस है। इस महल में जाने के लिए आपको 100 रुपीज़ का टिकट लगता है। आगे इसके बाद हमने एक गाइड हायर किया, तो गाइड की जुबानी हम पूरी मैसूर पैलेस की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जगह पर राज्यपाल मैसूर के वड़े 1904 में, पर उसको आग लगकर जल गया था 1897 फरवरी। एक शादी का फंक्शन का टाइम बाद में ये महल बनाया गया 1897 to 1912। इलेक्ट्रिसिटी को हमारा मैसूर पर इन्वेंशन किया गया। इन्वेंशन किए थे भारत का रत्न सर एम विश्वेश्वरैया 1902 में। तो हमारे मैसूर का स्थान पर चीफ इंजीनियर थे, उनके इन्वेंशन की यादगारी के लिए पूरे महल को और सजाया गया। टोटल 97,000 लाइट्स। तो हर संडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज पर रात को 7 से 8 बजे की लाइटिंग इल्यूमिनेशन होता है। आज भी होगा? आज होता है। आज इंडिपेंडेंस डे कितने बजे? 5 से कब तक? 8 बजे। 10 मिनट पहले यहाँ पर जब लाइट्स ऑन होगा अलग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। एक साथ में पेज और पुराना लकड़ी की महल की मॉडल नवरात्रि के आखिरी के दिन, दशमी के दिन, हम लोग हाथियों को अच्छे से सजाकर इसके ऊपर 750 किलो की सोने की अंबारी को रखते हैं। इसके अंदर में पहले महाराजा बैठकर दूसरे शेर पर निकल कर जाते थे, कोई महाराजा नहीं बैठे, क्योंकि अभी हम लोग डेमोक्रेसी में हैं। अभी उनके बदले ये पूरी का अंडर में होगा, बट वो नहीं बैठते। हम उनके बदले ये चामुंडेश्वरी देवी राजा परिवारों को कुल देवता है, ये मेन डायटी है। किसी को भी रखे लेके जाएगा, ये मेरा ट्रैक है दूसरे का। राजा परिवार को मिला हुआ था, यहाँ पर सजा कर रखा गया। ये सब इटालियन की मार्बल है, इटाली से मैसूर राजा को मिला हुआ है। दोनों तरफ सिल्वर की लैंप है और जापान से मैसूर राजा को गिफ्ट मिला हुआ है। ये जो है मकराना स्टोन पत्थर का, उसको इनलेट किया गया। आज भी मैसूर के रॉयल फैमिली राजस्थान के रॉयल फैमिली के साथ उसका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। कि हमारा प्रेजेंट प्रिंस राजस्थान का रॉयल फैमिली का बेटी को ही शादी की है अभी। हाँ, डूंगरपुर। हाँ।
मैसूर से करीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर बंदीपुर फॉरेस्ट है। यहाँ पर राजा खुद गए और 2 हाथियों का शिकार किए, और वो 2 हाथियों का जो सर है आज भी यहाँ पर दीवारों पर रखा गया है, कुछ प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड करके। और फिर जब आप वहाँ जाओगे मैसूर पैलेस में, तो ये दीवारों पे आप इस हाथी को इस तरह देख सकते हैं जो उनके सर है। नेचुरल पेंटिंग नहीं है और रियल कैरेक्टर्स जो लोग इन्वॉल्व इवन उन लोगों का शैडो तक यहाँ पर पेंट किया गया, उन लोगों का नाम तक यहाँ पर मेंशन किया। कमान है मेजर राणा जोधा जनकट बहादुर पुरखा Nepali where is Mysore or those days or being in casteism who was capable to do what they can get a job done. The first battalion Mysore infantry, now we call it in Indian Army as a Madras regiment. इस हॉल में टोटल 26 पेंटिंग है, और बताया जाता है कि ये 1930 से लेके 1942 के टाइम के ये टोटल 26 मतलब पेंटिंग्स है। और जैसे कि इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि उस समय में राजा जब जाते हैं तो कैसे उनकी सेना वगैरह उनके साथ रहती थी। और ये जो पेंटिंग अभी आप देख रहे हैं सामने में, जहाँ पर हाथी के ऊपर औदा रखा हुआ है, वो करीबन 84 किलोस का है, और आज भी दशहरे के टाइम में इसे निकाला जाता है। अच्छा, बैठ कर वहाँ से फूल बरसा के फंक्शंस को आशीर्वाद देकर एंजॉय करते थे। आज भी राज परिवारों में जो भी फंक्शन चलेगा वो लोग किसी हाल यूज़ करेंगे। हाँ, उस दिन पब्लिक के लिए महल बन रहेगा। कि महल बनाने के वक्त उस समय पे जो भी मटेरियल यूज़ किया गया, उस ज़माने के लिए जो बेस्ट मटेरियल ऑल ओवर द वर्ल्ड से लाकर महल बनाया गया। कास्ट आयरन की पिलर है, प्लास्टर से कवर किया गया, स्कॉटलैंड का ग्लास। जितना भी पिकॉक डिजाइन का सीलिंग ग्लासेस जो दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली 1-2 ग्लास डैमेज हुआ, इसलिए ऊपर से शीट से कवर किया गया। नहीं तो पूरे डिजाइन फ्लोर के ऊपर रिफ्लेक्ट करता था, वो भी स्कॉटलैंड फ्लोर के ऊपर डिजाइन रिफ्लेक्ट करता है। टाइल्स, वॉल टाइल्स। ये हॉल में एंटर करने के बाद आपको राजा महाराजा की जो फैमिली हिस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पर पेंटिंग द्वारा उनके फैमिली के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। और राजा उस समय में जो गद्दी में बैठा करते थे जज सभा करने के लिए, वो गद्दी टोटल सोने की बनी हुई थी, और उसका वेट था करीबन 280 किलो, और वो पूरा सोने से बना हुआ था। इसके अंदर आप जो भी चीज़ें देखेंगे वो या तो फिर चांदी से बनी हुई रहेंगी या फिर चंदन की जो लकड़ी है उससे बनी हुई रहेंगी। सो बेसिकली ये जो बॉक्स वगैरह आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक इनविटेशन बॉक्स है। मतलब अगर राजा किसी को इनविटेशन देना चाहते तो इस प्रकार के बॉक्स में वो उनको इनविटेशन देते थे, या फिर राजा को कोई इनविटेशन आता था तो ऐसे बॉक्स में वो इनविटेशन आता था। ऊपर जो आप टॉम देख रहे हैं वो 16 केजीज का रियल गोल्ड से बना हुआ है। और ये जो बाहर का ये जो हॉल है, यहाँ पर योद्धा जो थे, जो युद्ध में लड़ने वाले अच्छे योद्धा जो थे, यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करते थे। और जो 2 शेर आप यहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पर उसके बीच में राजा यहाँ पर बैठ के उन कुश्ती वालों को यहाँ से देखते थे, और जितने भी योद्धा वगैरह थे सब यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। बताया जाता है कि राजा का एक चहेता हाथी था, और वो मरने के बाद राजा ने उसकी याद में इस तरह उस दांत को यहाँ निकाल के इस तरह शोकेस में रख लिया। और जो चेयर्स आप देख रही है पूरे चांदी से बने हुए पूरे ये चेयर्स है, जो कि छोटे बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, जैसे कि आप देख सकते हैं। मिला है बॉक्स के अंदर। केरला में बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम। उधर त्रिशूरपुरम फेस्टिवल मनाया जाता है, वहाँ से दिखता है। इंडोनेशिया मैं जो पेंटिंग में आपको जो हाथी का औदे के बारे में बता रहा था वो यही है, और ये पूरा रियल गोल्ड से बनाया गया है, और इसका जो वेट है करीबन 80 किलो है। और आज के दिन अगर इसका वैल्यूएशन लगाया जाए तो करीबन 50 से 60 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन रहेंगी। और इसी कारण यहाँ पर मैसूर पैलेस में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट ने लगाई है वो सिर्फ इसी के कारण है। और साथ ही में यहाँ पर कृष्णराज वडियार की यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, और साथ ही में उनके पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ ये यहाँ पर म्यूजियम जैसे रखा हुआ है। ये जो जगह है इसे दीवाने आम के नाम से जाना जाता है,
और आप पूरे भारत में कहीं पर भी कोई भी पैलेस में चले जाओ, आपको ऐसे दीवाने आम बहुत सारे दिखेंगे, बट इतना खूबसूरत दीवाने आम आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ आपको मैसूर पैलेस में नज़र आएगा। और यहाँ पर राजा खुद यहाँ पर बैठा करते थे, और इसके दूसरी साइड में आप देख सकते हैं कि राजा यहाँ पर बैठ के अपनी प्रजा को संबोधित यहाँ से करते थे। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना विशाल ये पूरा दीवाने आम है, और कितनी अच्छी तरह से ये पूरा डिजाइन उस समय में बनाया गया था, और कितना स्पेशियस है वो भी आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं। उनका पीछे मार्बल, उसके जगह पे उस जगह सिंहासन के ऊपर बैठकर दरबार करते थे। लेडीज वहाँ पर ऊपर बालकनी में पर्दे के पीछे दोनों गैलरी जो है VIP लोगों के लिए, ओके, वो जनरल पब्लिक यहाँ पर दोनों तरफ नीचे बैठकर कारपेट के ऊपर बैठकर दरबार किया करते थे। ऊपर में आप देखिए पहले मेटल शीट के ऊपर पेंट करके स्क्रू से फिट किया गया, पजल के जैसे सजाया गया। देखिए शिवा, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, दुर्गा, और उनके चारों तरफ सारे राशि का भी सिंबल, राशि कहाँ, राशि जोड़िया का सिंबल, उधर वो विष्णु के दशावतार है। ऊपर से देवता लोग आपको देखते रहेंगे, कोई झूठ गलत तो बात नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। भगवान की नज़र से आप लोग बच नहीं पाएंगे, वो कॉन्सेप्ट से बनाए। अभी भी नवरात्रि में 9 दिन भी ऐसे ही आएगा, यही दरवाजे अंदर एंटर करेंगे, वहाँ पर जाकर बैठकर दरबार भी चलाएंगे। एक पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। सर अभी हमारा हो गया सर, अब निकलते हैं, दूसरा फोटो लेना है सर, अभी आप पहुँच के जाएंगे। अच्छा, हाँ, या 2013 అందుకే గాగుల్స్ ఉన్నాయి. सो गाइज, ये था कंप्लीट मैसूर पैलेस के बारे में। आई होप कि मैंने आपको इस वीडियो में मैसूर पैलेस के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि टिकट वगैरह, प्राइसिंग और टाइमिंग वगैरह। सो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलता हूँ मैं अपने अगले ट्रैवल ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।